उम्र में चैतन्य महाप्रभु ने नवदीप छोड़ दिया, संन्यास लेके चल पड़े। अपनी आचार्य प्रभु जीवेरे सिखाए, अपने आचरण के द्वारा चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया हम सबको कि हमेशा घर में चिपके नहीं रहना है। और दूसरा क्या है, घर में रहकर भी भक्ति हो सकती है। दोनों ही बातें बताई गई हैं इस प्रसंग के द्वारा। हमें दोनों ही शिक्षा मिल रही है कि घर पर रहकर भी भक्ति हो सकती है। और दूसरा क्या है, हमेशा के लिए घर से चिपके नहीं रहना है। तो अनुकूल क्या है, प्रतिकूल क्या है, ये देखना होगा। जो भी कृष्ण भावना अमृत के लिए, जिससे हम अधिक से अधिक कृष्ण भावना भावित हो सके, उस वर्ण को और उस आश्रम को स्वीकार हमें करना चाहिए। और ये ऐसा नहीं कि सबके लिए एक ही वर्ण है और सबके लिए एक ही आश्रम है। भगवान ने गीता में कहा है, चातुर्वर्ण्या मया सिस्टम गुण कर्म भागशः। गुण और कर्म के अभाव पर आधारित है वर्ण और आश्रम। तो किसी के लिए ब्रह्मचारी आश्रम है, किसी के लिए गृहस्थ आश्रम है। जो जहां सही रूप से स्थित हो सके, कृष्ण भावना भावित हो सके। ये बात सही है कि ब्रह्मचारी आश्रम में समय बहुत बचता है, बहुत समय होता है उनके भगवान की सेवा के लिए, ये बात सही है। लेकिन ये कहना ना गलत होगा कि गृहस्थ आश्रम में जो है भक्त, वो भक्ति कर नहीं सकते, क्योंकि गृहस्थ आश्रम भी भगवान के द्वारा ही बनाया गया है। लेकिन अगर संसार से बाहर निकलना है हमें, तो ये तो निश्चित है, भले ही ब्रह्मचारी आश्रम हो या गृहस्थ आश्रम हो या वानप्रस्थ आश्रम हो या संन्यास आश्रम है, हमें देहात्म बुद्धि से ऊपर उठना है। तब तो सारे आश्रम ठीक हैं। और देहात्म बुद्धि से नहीं ऊपर उठ रहे हैं तो केवल आश्रम में बने रहना जो है बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। और उसके लिए क्या करना होगा, भक्ति करनी पड़ेगी, है कि नहीं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो भक्ति जब करते हैं तो क्या होता है, देहात्म बुद्धि से ऊपर उठते हैं। नारद जी कह रहे हैं दो लाभ होता है, इसका दो प्रभाव है भक्ति के। एक प्रभाव क्या है कि साधक जो है वो देहात्मक बुद्धि से ऊपर उठता है। और दूसरा लाभ यह है कि इंद्रियां शुद्ध होती हैं, पवित्र होती हैं। दो लाभ है।